सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 1 दिसंबर 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर महीने के जातकों की राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, दिसंबर महीने के ग्रह गोचर की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, दिसंबर माह में ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। 1 दिसंबर को चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, चतुर्थी तिथि है और वे कर्क राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर धनु राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, जो कि उनकी अपनी राशि है, और वे 25 दिसंबर को अपनी मित्र धनु राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 दिसंबर को वक्री होकर वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। इसी प्रकार गुरु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। शुक्र ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, अपनी राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 25 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनि देव पूरे महीने अपनी राशि कुंभ राशि में मार्गी रूप में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और केतु ग्रह कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर दिसंबर माह का राशिफल बनाया गया है। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिषरा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। मोनिका जी आपसे अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगी। दर्शकों, जिंदगी बहुत तेज से भागती चली जा रही है, तो कृपया करके बहुत जल्दबाजी मत मचाए, एकदम से भूचाल मत मचाए। जिंदगी के हर पल को अच्छी तरह से जिए और जिंदगी में एक ठहराव रखें, जो कि बहुत जरूरी है। धन्यवाद मोनिका जी, आपने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक संतुलित सुखी अवश्य करेंगे। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, वीडियो के इस भाग में हम धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, हम अपने मासिक राशिफल में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, मित्रों और संतान की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। तो कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मोनिका जी अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगी। दर्शकों, कभी भी किसी को देखकर ये मत सोचिए कि ये इंसान हमसे ज़्यादा सुखी है या ये इसके पास ज़्यादा धन है, क्योंकि देखिए, अगर आप ध्यान से सोचें तो हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी है। तो सबसे प्यार करें और किससे ईर्ष्या की भावना ना रखें। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी आपके विचारों पर अमल कर विचार कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जी, अब हम अपने मासिक कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का रुझान अपनी शिक्षा के ऊपर, अपनी मित्रों के ऊपर, अपने संतान पक्ष के ऊपर, अपनी धार्मिक और आनंदपूर्ण मंगल कार्यों के ऊपर, यात्राओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
आप प्रखर, विवेकशील और मेधावी बने रहेंगे। शारीरिक शक्ति में भी इस महीने आपकी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है, जिससे आप आनंदित बने रहेंगे। फिर भी आपको अपने पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति, अपनी आंखों के प्रति और त्वचा संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रह सकता है। आपको माता वर्गों से और घरेलू वर्गों से कुछ छुटपुट तनाव मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 दिसंबर तक थोड़ा पीड़ित या कमजोर रह सकता है। 17 दिसंबर के बाद इसमें सुधार होगा। आपको पिता से और सरकारी पक्षों से लाभ और आनंद की प्राप्ति होगी। वैसे इस महीने आप छुटपुट चोट चपेट के प्रति भी सावधानी बनाकर रखें। परिवार और धन की स्थिति, देखिए पारिवारिक स्थिति आपकी इस महीने सामान्य बनी रहेगी। आप परिवार संग कुछ छुटपुट यात्राओं पर जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं पर आप अपने स्किल संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से संबंधों भी इस महीने सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, इस क्षेत्र में भी कुछ आपको मिश्रित परिणाम देखने को अवश्य प्राप्त होंगे। धर्म, शिक्षा और आनंददायक कार्यक्रमों में आपकी रुचि अवश्य बनी रहेगी। मित्रों और शिक्षा के लिए आप खूब यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे, व्यय करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा पर भी आप खूब इस महीने मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शांत रहकर कार्य करें तो आपको शिक्षा के क्षेत्रों में और अपने हॉबी के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति इस महीने अवश्य होती रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए आप स्वयं इस क्षेत्र में मेधावी और प्रखर बने रहेंगे, खूब मेहनत करेंगे। दाम्पत्य जीवन तथा दैनिक कार्यक्रमों पर भी आप 14 दिसंबर तक खूब वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आपको सफलता की प्राप्ति भी अवश्य होगी। जीवन साथी के साथ तालमेल भी आपका इस महीने अच्छा बना रहेगा। 15 दिसंबर के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल पर ध्यान दें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी अवश्य ध्यान दें और दोनों मिलकर कई यात्राएं करते हुए और धन का व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, करियर व्यवसाय क्षेत्र में अभी कुछ तनाव बना रहेगा, भ्रम बना रहेगा। वैसे 13 दिसंबर तक आपको अपने करियर में सहयोग और घरेलू प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। गुरु और स्त्री वर्गों से भी आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। भौतिक और धन की प्राप्ति होती रहेगी। 15 दिसंबर के बाद आप अपने व्यवसाय और करियर क्षेत्रों में आर्थिक बहसबाजी करने से बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे अवश्य लगाना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धन कोष व्यवस्था के ऊपर, अपने खान पान को लेकर, अपने दृष्टिकोण को लेकर, अपनी आंखों संबंधित रोगों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए इस महीने शनि के मार्गी होने से आपके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होता चला जाएगा। आपके पराक्रम में भी धीरे धीरे वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। पिता से, सरकारी पक्षों से आपको लाभ की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको कुछ लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। परिवार और धन की स्थिति, देखिए शनि के मार्गी होने से परिवार के साथ संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि संबंधों में अधिक जोखिम ना लें, क्योंकि अधिक जोखिम लेने से कभी कभी पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। संपत्ति और माता वर्गों से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म कर्म संबंधित कार्यों के ऊपर आप नई नई रुचि लेंगे, नए नए अनुसंधान करते हुए दिखाई देंगे। धन निवेश करने से भी इस महीने आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य हो रही है। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपकी बुद्धि इस महीने जोशीली बनी रहेगी, उग्र बनी रहेगी और एक्टिव बनी रहेगी 16 दिसंबर तक। इसके बाद संतान, शिक्षा और के साथ आप कुछ शांति से पेश आएं। वैसे मित्र पक्ष, संतान पक्ष आपके करियर में आपको सफलता, आपको सहयोग देते हुए, आनंद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों मिलकर आप संसारिक कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। धर्म संबंधी कार्यों में भी आप भाग लेते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अपनी हॉबी के ऊपर भी आप नए नए कर्म करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं।
कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन, इस क्षेत्र में स्थिति अभी आपकी सामान्य बनी रहेगी। कभी कभी अधिक जोखिम करने से, बंधुओं के हस्तक्षेप से भी दाम्पत्य जीवन में तनाव अवश्य रह सकता है, अतः उनके ऊपर सजगता से काम करें। वैसे पार्टनर और जीवन साथी के साथ आप कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको आनंद की प्राप्ति होगी, संतोष की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आप कुछ नई नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंद और विवेकशीलता के साथ नए नए कार्य करेंगे, जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शारीरिक मेहनत के बल पर आप अपने स्वास्थ्य तथा थोड़े बहुत परेशानियों के साथ कार्य करते रहेंगे और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। कभी कभी परिवार से सहयोग मिलने में कभी भी अवश्य देखी जा सकती है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी, फिर भी अंतवा गोता आपको इस क्षेत्र में लाभ अवश्य होगा। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस महीने हल्दी और चंदन का टीका गुरुवार के दिन अपने माथे पे लगाना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने स्वयं अपने ऊपर, दूर स्थानों के संबंधों से उनसे मिलने वाले लाभ के ऊपर, व्यय के ऊपर और रोगों के ऊपर या उससे संबंधित व्यय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि मार्गी हो गए हैं। फिर भी आपको अपनी आंखों संबंधित, पेट संबंधित और सर दर्द संबंधित रोगों के प्रति सजगता बना के रखनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस महीने मध्यम बना रहेगा। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 16 दिसंबर तक कुछ पीड़ित और कमजोर रह सकता है। 17 दिसंबर के बाद इसमें जोरदार सुधार होगा। आपको पिता से, सरकारी पक्षों से सम्मान और लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। परिवार और धन की स्थिति, परिवार में थोड़ा तनाव और भ्रम की स्थिति अभी बनी रहेगी। भोजन की शुद्धता के ऊपर इस महीने अवश्य ध्यान दें, उसकी पौष्टिकता के ऊपर अवश्य ध्यान दें। परिवार संग अब छोटी मोटी यात्रा पर जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको मंगल कार्यक्रम में भाग लेंगे और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। घरेलू सुख भी आपका इस महीने अच्छा बना रहेगा। संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर भी आपको सुख की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस समय मेधावी बनी रहेगी और कुछ व्यापारिक बनी रहेगी। संतान पक्ष शिक्षा पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, विशेषकर 15 दिसंबर तक। संतान के संग आप कुछ यात्राओं पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 15 दिसंबर के बाद संतान संग आप करियर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्रों में कभी कभी आर्थिक विषयों के ऊपर मतभेद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों के साथ भी व्यवसाय क्षेत्र में आपको सजगता के साथ कार्य करें तो अच्छा है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, जीवन साथी और पार्टनर के साथ आप इस समय सैद्धांतिक और आर्थिक विषयों के ऊपर मतभेद लेने से बचाव करें। दाम्पत्य जीवन में आप विवेकशीलता से कर्म करते हुए दिखाई देंगे। आप अपने पराक्रम के बल पर दाम्पत्य जीवन में विवेकशीलता का परिचय देंगे। 17 दिसंबर के बाद जीवन साथी के साथ सामाजिक कार्यक्रमों के ऊपर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों को अब विशेष सम्मान मिलेगा और लाभ की प्राप्ति होगी, दोनों की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। व्यवसायिक करियर और लाभ की स्थिति, इस क्षेत्र में आप खूब सक्रिय रहेंगे। बंधुओं के साथ जीवन साथी और आपके व्यवसाय करियर में सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक बड़ा लाभ भी इस महीने अवश्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक संबंधों से, माता और पिता वर्गों से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। और अब अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए मीन राशि वाले जातकों का रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, संचित धन व्यवस्था के ऊपर, अपनी भोजन व्यवस्था के ऊपर और अपने भविष्य के लिए धन निवेश करने के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए राहु की आपकी राशि में या लग्न आने पर अब आपको अगले 18 महीने तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी आंखों संबंधित, अपने पैर संबंधित, अपने पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। भ्रम और तनाव से बचना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने मध्यम बना रहेगा। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। आपको सरकारी पक्ष से, पिता पक्ष से विशेष सम्मान के साथ धन लाभ, सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। परिवार और धन की स्थिति, देखिए दूर स्थानों के संबंधों से अपने परिवार को हस्तक्षेप करने से बचाएं।
भोजन व्यवस्था इस समय कुछ बिगड़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे राजसिक और सात्विक भोजन की व्यवस्था ईश्वरी कृपा से होती रहेगी। आपकी वाणी भी इस महीने मिठास और व्यवहारिक बनी रहेगी। विवेकशीलता का परिचय आप अवश्य देंगे। परिवार संग आप यात्रा पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं तथा करियर क्षेत्र में भी परिवार का सहयोग बना रहेगा। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए राहु की दृष्टि होने से कभी कभी आपकी बुद्धि कुछ तनाव और दूषित होती हुई दिखाई दे सकती है, भ्रमित रह सकती है। संतान के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। मित्रों के साथ संबंधों में भी भ्रम और तनाव लेने से बचें। वैसे शिक्षा व्यवस्था की आपकी सामान्य ही बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए दाम्पत्य जीवन में केतु के कारण अभी भ्रम और तनाव रह सकता है, बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य और सकारात्मक होकर इस क्षेत्र में कार्य करें। अपने जीवन साथी के संग आप यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 दिसंबर के बाद आर्थिक प्रश्नों के ऊपर बहसबाजी करने से बचें। 15 दिसंबर तक पार्टनरशिप और जीवन साथी आपको कर्म क्षेत्र में, करियर क्षेत्र में मदद देते हुए, लाभ देते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपके उतार और चढ़ाव से रह सकती है। व्यवसायिक, करियर और लाभ की स्थिति, इस क्षेत्र में आप 13 दिसंबर तक घरेलू क्षेत्रों में जीवन साथी से और अपने बुद्धि बल से व्यापारिक कार्य करते हुए, धन जैसे कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपका आय और व्यय इस महीने समान रूप से बना रहेगा। आप धन निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कोई व्यापारिक यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। करियर क्षेत्र में आपको सज्जन वर्गों के सहयोग से खूब लाभ होगा। आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आप काफी सक्रिय रहेंगे और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका गुरुवार के दिन अपने माथे लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को दिसंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी ओम।